हम कैसे मान लें कि करेला या नीम से वेरिएबल बढ़ जाएगा, खा करके उसका ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। तो आप कहीं डायरेक्ट ऋषि ने ऑटिज्म पे बात नहीं करी कहीं पर भी, हमारे ग्रंथों में आप भी जानते हैं। हाँ, लेकिन औषधि के साथ ये पथ्य है, इसको पालन करना है। आपकी और उसकी ऊर्जा का बहुत अंतर है, उसको अपने से कंपेयर ना करें कि आपकी तरह वो भी बैठा रहे। जिनके बच्चे हेल्दी है, मोटे हैं, तो फिर वो उनको किस फॉर्म में दे, मीठा या हलवा? आप वैद्य हैं तो आप भी करते होंगे बच्चों को, क्या आप भी बताइए। नमस्कारम। ऑटिज्म को लेकर गुरुजी चर्चाएं करनी थी आपसे। जो माँ बाप ये सोचते हैं कि मीठा अच्छा नहीं होता उन बच्चों के लिए, हाइपर एक्टिविटी उससे बढ़ जाती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? जरा मार्गदर्शन करें। मीठा अगर फैक्ट्रीज या फिर कृत्रिम जगह से आया है, जैसे कि प्रोसेस्ड शुगर्स हैं, उसमें सल्फर से धो करके उसको केमिकल से प्रोसेस करके आप तक पहुंचाया गया है, तो ये तो बच्चा तो क्या बड़े के लिए भी अच्छा नहीं, इससे हर कोई बचे जी। और अगर बात करें गुड़, देसी शक्कर और बूरा, ये सब जो बने तो इसी तरह से कढ़ाई में या किसी चीज में, लेकिन उसमें फाइबर पूरी है जी। उसको साफ करके बिल्कुल एसिडिक नहीं कर दिया गया, एल्कलाइन फाइबर उसके अंदर ही है, मोलासिस। जी गुरुजी। दूसरा, उसमें बनाने के लिए कोई केमिकल नहीं लगा। और खासकर इसका कॉम्बिनेशन कि अगर आप मीठे को मिला रहे हैं किसी ऐसी चीज के साथ, केमिकल हो गया या आजकल फ्लेवर्स आ गए हैं कैंडीज बना करके, चॉकलेट्स के साथ मिक्स करके, या कोई रसगुल्ला खा रहा है या मैदे से बनी हुई चीजें खा रहा है मीठे वाली, ये सब गलत है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर बात करें कि मीठा किस तरह से लिया जाए, तो ये खीर और बनाई हुई इसी से कोई घी के साथ संयोग करके चीज, जैसे हलवा हो गया लौकी का, पेठे का हलवा, कद्दू का, काशीफल का, और इस तरह से जो घी में बन जाती, बाद में इसमें फिर देसी खांड मिला दी जाती है, बूरा मिला दिया जाता है। ये बच्चों को थोड़ी मात्रा में देनी चाहिए और एक दिन छोड़ के भी दे सकते हैं जितनी वो पचा रहा है। अगर इतना भी मीठा बच्चे को नहीं देंगे तो वीर्यबल बढ़ेगा ही नहीं। आप ही मुझे बताइए, क्या करेला खा करके वीर्यबल बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम कैसे मान लें कि करेला या नीम से वीर्यबल बढ़ जाएगा, खा करके उसका ऑटिज्म ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। तो आप भी मीठा बच्चों को देते हैं युक्ति से, जो हमारे ऋषियों ने कहा। तो आप देख रहे हैं उससे बच्चे ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल। उनके माँ बाप प्रसन्न भी हैं, प्रसन्न है। अब आप बात करेंगे कि अगर हाइपर एक्टिविटी को कैसे अवॉइड करें। मीठे से हाइपर एक्टिविटी आना एक स्वाभाविक चीज है, वो वेग है, ऊर्जा है। अब इसको अच्छी तरफ लगाएं। जी हाँ। उनको बोले कि बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज कराएं। आपकी और उसकी ऊर्जा का बहुत अंतर है, उसको अपने से कंपेयर ना करें कि आपकी तरह वो भी बैठा रहे ऐसे यूं ही कुर्सी पर या घर में। उसको भागना है, दौड़ना है, उसको खूब ऐसी चीजें दीजिए जिससे वो थके, उसका परिश्रम कराइए उसको। उसकी उम्र के बच्चों के साथ अगर वो सोशल अभी नहीं होता, अभी प्रारंभिक अवस्था में आप आयुर्वेद की चिकित्सा ले रहे हैं, तो वो भी उसको ऐसी चीजें तो वो करता ही होगा, जो उछल कूद, वो उसको बाहर ऐसी प्रोवाइड करें कुछ दिन में उसको, ताकि वो अपने आप को थकाए। अब जिम में जाते हैं लोग तो वहां भी यही सब करते हैं कि पहले वो प्रोटीन ले लिया, फिर उसको बंद करते हैं, फिर लेते हैं, फिर बंद करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आप कहें कि मैं बर्न ही नहीं करूं तो मैं लूं भी ना, तो फिर मसल नहीं बनेंगे। इसी तरह ब्रेन को अगर बनाना है तो युक्त आहार देना पड़ेगा, उसमें पथ्य है ये। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप कहीं डायरेक्ट ऋषि में ने ऑटिज्म पे बात नहीं करी कहीं पर भी, हमारे ग्रंथों में आप भी जानते हैं। लेकिन अब ऑटिज्म को अगर हम आयुर्वेद की समझ से देखें तो मस्तिष्क दुर्बल्य है, और दुर्बल मस्तिष्क मीठा, घी, दूध इनसे ही विकसित होगा, और औषधि भी तब काम करेगी। या यूं कहूं कि औषधि के साथ ये पथ्य है, इसको पालन करना है। लेकिन मीठा खाते हैं तो मीठे को काटना भी है, व्यायाम से हो या शारीरिक श्रम से हो, या फिर कड़वा खाना उतना जरूरी वो भी है। चाहे फिर करेला दें बच्चे को, खीरा दें छिलके सहित, वो भी उसका खून साफ करेगा, ताकि वो मीठे से खून गंदा ना हो जाए। फिर माता पिता ये कहें कि हमने तो आपके कहने पे मीठा खिला दिया, अब वो चीजें खा करके बच्चे को खुजली सी हो गई। हर वक्त भी नहीं देना है। मीठा खाने का सही समय प्रभात में होता है। सुबह दोपहर सूर्य निकला है, पच जाएगा, भाग दौड़ में उसी वक्त थोड़ी ऊर्जा खप जाएगी, थोड़ी शरीर को मिलेगी। सही बात। तो ये उचित सही रहेगा। जी बिल्कुल। एंड गुरुजी, मुझे इसी पे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करना था। जैसे जिन माँ बाप ये भी परेशान होते हैं जिनके बच्चे हेल्दी हैं, मोटे हैं, तो फिर वो उनको किस फॉर्म में दे, मीठा या हलवा? जैसे आपने बात किया खीर और हलवे के बारे में, तो वो किस फॉर्म में दे सकते हो, कितनी मात्रा में दे सकते हैं
जरा उस बारे में भी जरा मार्गदर्शन। देखो, बनाते समय हर व्यक्ति के हाथ अलग-अलग तरह के होते हैं। जी। किसी के हाथ की चीज़ बनी देखते हैं एकदम बड़ी मीठी, बड़ी स्वादिष्ट होगी। बिल्कुल। किसी ने हल्का मीठा भी डाला होता है। हाँ, हाँ। चीज़ तो वही है, खाने में बड़ा लाइट सा लगता है। तो एक तो वहाँ पे आप थोड़ी कंजूसी कर सकते हो कि चलो इतनी भारी खीर ना बनाई जाए, पतली-पतली बना दी जाए। बहुत 4 चम्मच मीठा डालते हैं जिससे वो पूरा होता है, तो आप 4 डाल के शुरुआत में 1 डाल लीजिए। थोड़ा-सा शरीर को मिले, पर दूसरी तरफ जो चिंता है मोटापे की, वो भी गलत नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या करना है, शारीरिक श्रम बढ़ाना है। शारीरिक श्रम से उसको पूरा ठीक से उसको काम देना है कि शरीर उसको वापस बर्न करे और बैठा ना रहे, उसको ज़्यादा चुस्त रखिए। पर एक चीज़ जो ज़रूरी करनी है, फाइबर बढ़ाइए, पानी बढ़ाइए, पसीना आए और शरीर को बाकी चीज़ें कम करें। अगर हम वीर्य बल बढ़ाने के लिए हम दे रहे हैं मीठा, तो जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं, बाज़ारी चीज़ें, डिब्बाबंद चीज़ें, बेवजह की चीज़ें, उनको ना दें। खुद गिनी-चुनी व्यवस्थित ढंग से उसको मीठा परोसें, घी के साथ, दूध के साथ संस्कारित करके और ऐसी चीज़ें चावल के साथ, तब वो काम करेगा। और शुरुआत में अगर नहीं भी देते तो फलों से शुरुआत करें ऐसे बच्चों के लिए। फल भी मीठे हैं। मीठे फल। अगर फल उचित मात्रा में सुबह बच्चा ले रहा है रोज, उसमें भी मीठे वाले फल, चाहे फिर वो केला हो, सेब हो, चीकू हो, सीताफल हो, जिनमें भरपूर मीठा होता है। सीजन होता है तो आम भी आता है। ये सबसे वीर्य बल बहुत अच्छे से बढ़ता है। पपीता और ये जो अमरूद है ये अच्छे हैं, लेकिन उस वक्त जब उपवास कराना हो, यानी कि 2-3 दिन अच्छा मीठा दे दिया तो 1 दिन बीच में फीका भी दे सकते हैं। जी। ये विधि है, बैलेंस करके चलना है। मोटे लोग बच्चों को तो थोड़ा गर्म पानी, कुछ ऐसी चीजें भी देनी है साथ-साथ। वैद्य भाई बहन, आप वैद्य हैं तो आप भी करते होंगे बच्चों को, क्या आप भी बताइए, क्या मोटे बच्चों को क्या करते हैं? मीठे फल देते हैं हम, रसीले फल, लेकिन साथ-साथ में बीच का समय हम ऐसा भी चुनते हैं कि जिस समय वो ना देकर हम उस समय कुछ ऐसी कड़वी चीजें दे दिया थोड़ी समय जो उसकी कैलोरी को बर्न करे। हल्की चीज भी दे दी, लौकी दे दी, तोरई दे दिया, एक समय का हल्का भोजन हो गया। तो ये बैलेंस बनाने से और एक्टिव रहने से ठीक है। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग, आयुर्वेद जैसी विधाएं दी और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ